जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको वही सत्संग सुनने को मिलेंगे जो संगत सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें नहीं भेज सकती, जो संगत सिर्फ लिखकर हमारे साथ सत्संग को शेयर करती है। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत ही प्यारा सत्संग है जो हमारे साथ शैलजा आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, जिस तरह से आंटी जी ने लिखकर हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है, हम सारी संगत जी के साथ वैसे ही सत्संग को आपको सुनाएंगे। संगत जी, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी गुरु जी के सत्संग अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके और आप भी गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स ले सको। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम शैलजा शर्मा है और मैं कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। अगर सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ करना। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरा सफर 2019 में शुरू हुआ और गुरु जी के सत्संग में मैंने सुना है कि शुरू से शुरू करना चाहिए। संगत जी, मेरे अंकल एयरफोर्स में नौकरी करते हैं और 2019 में उनकी पोस्टिंग पठानकोट शहर में थी। इसी शहर में मेरे अंकल जी की ताई जी भी रहते हैं और वो गुरु जी की पुरानी संगत है। तो मैं कई बार उनके व्हाट्सएप स्टेटस पर गुरु जी का स्वरूप देखती थी जिस पर उन्होंने लिखा होता था जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैंने मन ही मन में सोचना कि यह पता नहीं कौन से गुरु जी हैं। तो संगत जी, एक बार उन्होंने अपने घर में गुरु जी का सत्संग करवाया। ये शायद जून 2019 की बात है। मैं और मेरे अंकल भी पठानकोट में ही रहते थे, तो उन्होंने हमें भी सत्संग में इनवाइट किया। मेरे अंकल ऑफिशियल वर्क के कारण सत्संग में नहीं जा पाए, पर मैं सत्संग में गई। संगत जी, वो कहते हैं ना कि गुरुजी ने जिसको बुलाना है वो गुरुजी ही डिसाइड करते हैं। तो संगत जी, वो मेरा पहला सत्संग था, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था। मुझे वहां जाकर पता चला कि वहां जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद जो मिलता है उसे वहीं पर बैठकर पीना होता है, जो लंगर प्रसाद मिलता है उसे वहीं पर बैठकर खाना होता है। संगत जी, मैंने वो सत्संग अटेंड किया और वो सत्संग सुनते सुनते मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। संगत जी, मैं आपको बता दूं कि मैं इससे पहले साईं बाबा से बहुत अटैच थी और आज भी हूँ। और उस सत्संग में मुझे ऐसा लगा कि मेरे साईं ही मेरे सामने बैठे हैं। संगत जी, जब मैं सत्संग सुनकर अपने घर आई तो उसी रात गुरुजी मेरे सपने में आए। तो उसी रात संगत जी, जब गुरुजी सपने में आए और मैं उनके स्वरूप के सामने बैठी हुई थी, तो मुझे एक आवाज सी आती है गुरुजी के मंत्र जाप की। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कि बेटा इस मंत्र का जाप कर। फिर संगत जी, मैं सुबह उठकर परेशान कि रात में मैंने जो सपने में देखा वो क्या था। मैंने वो सब कुछ उनके जो अंकल जी के जो ताई जी थे उनके साथ शेयर किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि शैलजा, यू आर वेरी ब्लेस्ड। गुरुजी ने तुम्हें खुद ये मंत्र दिया है, तुम इसका जाप करो। मैं कुछ दिन तो संगत जी जाप करती रही, बट फिर वही हम दुनियादारी में फंस जाते हैं और मैंने सब छोड़ दिया। पर मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी आपको 3 बार अपने से कनेक्ट होने का मौका देते हैं और ऐसा ही हुआ। कहा मैं 2019 के बाद सब भूल गई थी। फिर 2022 में मेरे अंकल की ट्रांसफर दिल्ली में हो गई। दिल्ली में मेरे भाई भाभी रहते थे। मुझे यहाँ
आकर पता चला कि वो दोनों भी गुरुजी की संगत हैं और बड़े मंदिर जाते रहते हैं। तो यहाँ से गुरुजी ने मुझे फिर से अपने से कनेक्ट किया। मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम पर गुरुजी के पोस्ट फॉलो करने शुरू कर दिए और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना भी शुरू कर दिए। संगत जी, फिर मेरे मन में आता था कि मैं भी बड़े मंदिर जाऊं, लेकिन मेरे अंकल जी ऐसी किसी जगह पर, खासकर गुरुओं के पास नहीं जाना चाहते थे। तो एक दिन मई 2023 में संडे के दिन मैंने अपने अंकल जी से कहा कि चलो बंगला साहिब गुरुद्वारा जाकर आते हैं। तो मेरे अंकल जी ने कहा चलो ठीक है चलते हैं। जैसे ही हम गुरुद्वारा जाने के लिए तैयार होने लगे तो मेरे भाभी का फोन आया कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ चलो। संगत जी, कहाँ हम बंगला साहिब जा रहे थे और कहाँ हम पहुंच गए बड़े मंदिर। संगत जी, मैंने इतना शुक्राना किया और गुरुजी से, नानक जी से, गुरुजी से, शिवजी जी से, सभी रूप में गुरुजी, मुझे वहां पे गुरुजी के दर्शन हुए। वहां से आने के बाद इतनी पॉजिटिविटी आने लगी, मैं संगत जी आपको बता भी नहीं सकती। संगत जी, गुरुजी ने 3 साल के बाद फिर अपने से जोड़ लिए। उस दिन के बाद मेरी लाइफ में इतना चेंजेस आए कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मैंने डेली गुरुजी के सत्संग यूट्यूब पर सुनने शुरू कर दिए। मेरे मन में कोई भी किंतु परंतु अगर गुरुजी के लिए आता था तो संगत जी उसका टेलीपैथी के माध्यम से उसी दिन आंसर मिल जाता था। संगत जी, अब तो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि घर में हर पल कहीं भी आते जाते चलो गुरुजी चलते हैं ऐसे ही मुख से निकलता है। संगत जी, मैं आप सबके साथ संगत जी एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। शायद गुरुजी चाहते हैं कि मैं ये भी आप सबके साथ शेयर करूं। तो संगत जी, हुआ ऐसे कि अभी अक्टूबर 2023 में लेक्चरर के फॉर्म निकले हैं हिमाचल सरकार में। तो संगत जी, मेरे अंकल ने मुझसे कहा कि तुम ये फॉर्म भर दो। उन्होंने 2-3 बार मुझसे पूछा कि तुमने फॉर्म भरा। संगत जी, मेरे मन में आया कि गुरुजी का जन्मदिन 7 तारीख को होता है, तो मैं इस बार फॉर्म भी 7 नवंबर को ही भरूंगी और गुरुजी के आगे अरदास की, हे मेरे मालिक, मेरा फॉर्म 7 नवंबर को ही भरवाना। संगत जी, इसी बीच में मेरे अंकल ने दिवाली की छुट्टी ले ली और हमें 30 अक्टूबर को हिमाचल के लिए आना था। तो मैंने सोचा कि अपने डॉक्यूमेंट्स सब घर ले जाऊंगी और हिमाचल जाकर फॉर्म भर दूंगी 7 तारीख को। तो संगत जी, हुआ ऐसा कि हिमाचल के लिए जैसे हम दिल्ली से निकले, मैं अपना लैपटॉप और डॉक्यूमेंट्स कैरी करना भूल गई। संगत जी, मुझे बाईपास पहुंचते ही याद आया कि मैं तो डॉक्यूमेंट्स लाई ही नहीं। संगत जी, हम लोग पालम रहते हैं, तो संगत जी वापस जाने का तो मतलब ही नहीं बनता। इतनी ट्रैफिक क्रॉस करके बाईपास तक पहुंचते हैं। मेरे मन में यही चल रहा था कि गुरुजी, मैंने तो आपसे कहा था कि गुरुजी 7 तारीख को ही फॉर्म फिल करवाना, तो अब कैसे होगा। मेरे डॉक्यूमेंट्स तो दिल्ली में रह गए और मेरे पास स्कैन कॉपी भी नहीं है डॉक्यूमेंट्स की। संगत जी, मैंने सब कुछ अपने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया और बोला कि अगर गुरुजी ये फॉर्म भरवाना चाहेंगे, अगर मेरे लिए ठीक होगा, तो 7 तारीख को ही ये फिल होगा। संगत जी, मैं पूरे सफर में गुरुजी के भजन सुनती रही। गुरुजी, आप भी कुछ कर सकते हो। संगत जी, सुबह हम हिमाचल पहुंचे। मैं अपने बेटे को नहला रही थी। मेरा बेटा छोटा है, अभी 3 साल का है। मैं आंगन में उसको धूप में नहला रही थी कि उसी समय एक येलो कलर की बटरफ्लाई उसके आस-पास आकर घूमने लगी। संगत जी, ये फर्स्ट टाइम था जब गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। संगत जी, मन में इतनी खुशी, बिकॉज गाड़ियों के पीछे गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी के रूप में, तो गुरुजी ने कई बार दर्शन दिए।
लेकिन बटरफ्लाई के रूप में पहली बार था। फिर मैंने उस बटरफ्लाई के आगे अरदास की, गुरुजी फॉर्म का देख लेना, बिकॉज मेरा फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 17 नवंबर है और हमने 19 नवंबर को वापस दिल्ली जाना है। संगत जी, 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत था। उसी दिन मेरे मन में आया कि हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करते हैं, तो क्या नहीं गुरुजी के साथ अपने ताउम्र कनेक्शन के लिए भी हम व्रत रखें। और मैंने सोचा कि मैं हर महीने की 7 तारीख को अपने गुरुजी के लिए व्रत रखूंगी। संगत जी, मैं करवा चौथ के व्रत के बाद 3 नवंबर को मैं अपने मायके आ गई। तो संगत जी, मेरी बहन बहनोई जो कि दिल्ली में ही रहते हैं, संगत जी किसी कारणवश 5 नवंबर को मायके में आई। वो लोग जिस काम के लिए 1 दिन के लिए दिल्ली में आए थे, ये वो काम तो उनका हुआ नहीं, पर मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने उन्हें मेरा काम करने के लिए भेजा है। संगत जी, पहले जितनी बार भी हम छुट्टी आते हैं तो दिल्ली वाले घर की चाबी मेरे अंकल के पास ही होती है, पर इस बार गुरुजी की दया से वो की मेरे पर्स में थी। संगत जी, मैंने की अपनी बहन को दी और बोला कि टाइम लगे तो मेरे घर जाकर दिल्ली में मेरे डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेज देना। संगत जी, 7 नवंबर को मैंने गुरुजी का ध्यान करके व्रत रखा। आप मानोगे नहीं संगत जी, उस दिन शाम को मुझे स्कैन डॉक्यूमेंट्स की मेल आती है और मैं व्रत खोल के सीधा 7 बजे रात में साइबर कैफे जाती हूँ और वहां जाकर मुझे पता चलता है कि ये कैफे मेरे पुराने टीचर ने खोला है, जिन्हें मैं स्कूल टाइम से में गुरुजी ही बोलती थी। संगत जी, गुरुजी गुरुजी बोल के उन्हीं ने मेरा फॉर्म फिल किया और वो भी 7 नवंबर को ही मेरा फॉर्म फिल हुआ। मैंने इतना शुक्राना किया कि मेरे मालिक, कैसे मैंने एक छोटी सी अरदास की थी और कैसे संयोगवश वो गुरुजी ने किस तरह से ये संयोग बनाए और मेरी अरदास कबूल हो गई। गुरुजी कहते थे कि मेरे पास आना तो अपने लॉजिक मत चलाना। संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि किस तरह से गुरुजी ने रास्ता बनाया। संगत जी, मैंने सुना है कि जब गुरुजी आपके आस-पास होते हैं तो कभी हलवे की खुशबू, कभी गुलाबों की खुशबू, कभी जैस्मिन की खुशबू आती है, पर संगत जी मुझे कभी ऐसी कोई खुशबू नहीं आई। तो मैंने मन ही मन में सोचना कि कैसी खुशबू आती होगी। संगत जी, आप मानोगे नहीं, जैसे ही मैंने सत्संग लिखना शुरू किया वैसे वैसे मुझे हलवे की खुशबू आने लगी और धीरे धीरे वो खुशबू जैस्मिन के फूलों में बदल गई। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, आपको भी खुशबू आ रही है? तो मेरी मम्मी कहते हैं कि मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही। और मुझे इतनी तेज खुशबू आ रही थी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं यहीं पर अपने सत्संग को विराम देती हूँ और यही कामना करती हूँ कि सबके साथ गुरु जी लंबा कनेक्शन बनाकर रखें। संगत जी, सत्संग सुनाते वक्त अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ कर देना, गुरु जी मुझे माफ कर देना। सारी संगत जी पर गुरु जी अपना मेहर भरा हाथ ऐसे ही बनाकर रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम मेरे शुक्राना मेरे मालिक, प्यारे प्यारे संगत जी को भी जय गुरु जी।